आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मूवीज़ के बारे में। टाइप्स ऑफ मूवीज़ मेरे कैटेगराइजेशन के, अगर हम मेरी कैटेगरीज की बात करें तो मेरे 3 कैटेगरीज में मूवीज़ को डिवाइड कर रखा है। पहली इज़ द क्यूट मूवी, सेकंड इज़ द गुड मूवी एंड द थर्ड आर द मूवीज़ दैट टीचेस यू अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट लाइफ इन जनरल। ऑलराइट, तो क्यूट मूवीज़ में हम बच्चों वाली मूवी बात करते हैं, PG-13 मूवीज़ बात करते हैं, जैसे कुंग फू पांडा और द कार्स या फ्रोजन, जिसको तुम बच्चों के साथ देख सकते हो। ठीक है। सेकंड टाइप जब तुम 18 से 19 साल के हो जाते हो तब तुम देखना पसंद करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मूवीज ऑफ क्रिस्टोफर नोलन और मे बी लाइक शटर आइलैंड और द डिपार्टेड। ऐसी कुछ मूवीज़ है जो तुम गुड मूवीज़ की कैटेगरी में मैं पर्सनली जो है वो डालता हूँ। द थर्ड टाइप ऑफ मूवीज इज द मूवी मूवीज लाइक डेड पोएट सोसाइटी, मूवी लाइक शॉशैंक रिडेम्पशन, मूवीज लाइक The Godfather, and the movie I'll be describing or talking in brief about is the movie called The Fight Club. It taught me a lot of things. अब मेरे को पता कैसे लगा कि एक मूवी तुम्हारे को एक बहुत सारी चीज़ें सिखा सकती है। I was having a conversation with an individual और उसने मेरे को बताया कि so I thought कि मुझे ऐसा कैसे लगा, यू नो, कुछ चीज़ें होती हैं जो तुम्हारी साइकी में होती हैं बट तुम्हारे को पता नहीं होता है वो कहाँ से आई हैं, राइट। सो आई थॉट अबाउट दैट एंड आई came to a conclusion that मैं वो मूवी देखी थी वजह से that has been embedded in me कि what is the difference between my needs and my wants, और उसके बेसिस पे ही I make like lot of decisions in life, the needs and wants। तो जब वो इंडिविजुअल मेरे से बात कर रहा था ना, मेरे दिमाग में सिर्फ एक चीज़ चल रही थी। एक कोट है, मैं पढ़ के सुनाऊंगा तुम्हारे को। एक कोट चल रहा था मेरे दिमाग में उस पूरे टाइम जब भी मेरे से बात कर रहा था। तो कोट वॉज, वी वर्क जॉब्स वी हेट टू बाय शिट वी डोंट नीड विद द मनी वी डोंट हैव टू इन्वेस्ट। वी वर्क जॉब्स वी हेट टू बाय शिट वी डोंट नीड विद द मनी वी वर्क जॉब्स वी हेट टू बाय शिट वी डोंट नीड with the money we don't have to impress people we don't like। तो ये चीज़ कैपिटलिज्म एज अ होल को समराइज कर देती है। और एंड दिस हैज बेसिकली टॉट मी अ लॉट ऑफ थिंग्स, दिस पर्टिकुलर थिंग। ठीक है। उसके बाद व्हेन यू लुक एट थिंग्स एज योर नीड्स और वांट्स कैटेगरी में कर देते हो, यू डू नॉट गेट ओन्ड बाय द थिंग्स यू ओन। ठीक है। अब तुम एक आईफोन ले सकते हो, इफ़ यू बाय अ आईफोन, तुम उसको इंजॉय नहीं कर पाओगे वैसे। जैसे मैं अपने ये फ़ोन को इस्तेमाल करता हूँ। अगर मैं ये आईफोन ले लूँ, राइट, फॉर एग्जांपल, मेरे को उसमें कवर लगाना पड़ेगा, मेरे को उसमें स्क्रीन गार्ड लगाना पड़ेगा और मेरे को उसको बड़ा संभाल के रखना पड़ेगा। आई हैव टू लाइक बी वेरी कॉशियस वाइल यूजिंग इट, मतलब कोई गिर ना जाए, कहीं छूट ना जाए, कि ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए। तो आई एम बेसिकली बीइंग ओन्ड बाय दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। ठीक है। यू डोंट हैव टू डू दैट। अगर मान लो मेरे पास, जैसे मेरे को टाइम पीस का शौक है, इफ़ आई बाय अ रोलेक्स आई वुड नॉट वेयर इट, आई वुड नॉट एन्जॉय इट, बिकॉज मेरे को लगता है कि भाई ये इतनी प्रेशियस है, इतने टाइम बाद मिली है मेरे को, ऐसे वेटिंग लिस्ट होती है, ऐसे इतने टाइम बाद मिली है और मैं इसको पहनूंगा ही नहीं, क्योंकि आई फियर losing it or cracking it or doing something to it, so I would not enjoy that particular product that I bought। ठीक है। So you have to differentiate between your needs and your wants, और जो भी तुम चीज़ लो उसको एक्सपीरियंस करो अच्छी तरह, that should make the particular thing that you own worthwhile। ठीक है। This is all for today। This was all for today। I would definitely recommend कि तुम मूवी देखो, definitely। और भी अलग पर्सपेक्टिव, जैसे में तुम वो मूवी देख सकते हो, जैसे तुम स्टोइक पर्सपेक्टिव से भी ले सकते हो। थोड़ी सी वो, हाँ, थोड़ी डिस्टोपियन है इन द सेंस, बट दैट सेंस थोड़ी डिस्टोपियन है। बट जैसे मैंने बोला, कैपिटलिज्म के ऊपर कैसे वो सटायर कर रहे हैं, उसके पर्सपेक्टिव से देखो तो आपको ज़्यादा समझ आएगी। इसी के साथ आई वुड लाइक टू टेक योर लीव एंड मीट यू ऑन नेक्स्ट सैटरडे, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज गिव इट अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड हम मिलते हैं, बाय बाय। हम मिलते हैं अगले सैटरडे को, बाय बाय।